गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलिए, वेलकम आप सभी का खैर मकदम है। थैंक यू सर। तवील अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो भी ऑनलाइन। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शायद काफी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छी खासी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह ऑनलाइन में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अबव 70 चलता है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Okay, we'll start. I think 41 students have joined till now. And people are still joining, so we'll wait for 2 minutes. Yeah, it will be better कि अगर आप लोग chat में अपनी presently डाल दें with your roll number, so it will be better for me also. सर। Good afternoon. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वीडियो ऑन कर दिया। बात करने की तो किसी का माइक शायद ऑन है, आप लोग अपने अपने माइक ऑफ रखिए। Okay, I think more than 56 students are present now. We'll start with today's lecture. And today we are going to learn a new topic, that is about knowledge and curriculum. This is paper 6, that is knowledge and curriculum. So as you all know, जैसे कि half of the students are of Urdu medium और आधे students English medium के हैं, तो as usual this lecture is going to be in a bilingual method. तो इल्म और निसाब, ये जो आपका पेपर 6 है, नॉलेज एंड करिकुलम, एक मिनट, कुछ लोग शायद वेटिंग में हैं।
I'll admit those students also. तो इस पेपर 6 का we are going to deal with unit 5, that is curriculum, determinants and consideration. सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको इस पेपर का बीएड में होने का मकसद क्या है वो आप जान लें। देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम जो चीज है, नॉलेज हम किसे कहते हैं? इल्म को। और इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। इल्म हासिल करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं, अपने आप को एनहांस करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपने आप को इस मुसाबकती दौर में कॉम्पीट करने के लिए हम लोग इल्म हासिल करते हैं, हम लोग तालीम हासिल करते हैं। इल्म की बदौलत ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। Knowledge is a familiarity, awareness or understanding of someone or something such as facts, skills or objects. The term knowledge can be referred to a theoretical or practical understanding of a subject. यानी कि किसी भी मजमून को अगर आपको समझना है तो उस पर्टिकुलर मजमून की थ्योरेटिकल नीड्स क्या है, उस चीज की प्रैक्टिकल नीड्स क्या है, इस चीज को आपको समझना निहायत जरूरी है। अब जहां पे हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में या करिकुलम के बारे में, तो जहां तक नॉलेज का सवाल है, ये आपको आपकी जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है। इंसान, अगर हम इंसान की बात करते हैं तो उस इंसान की इंसानियत, इसी चीज से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उस इंसान का को कितना नॉलेज है, उस इंसान की को इंफॉर्मेशन कितनी है, उस इंसान को किसी भी चीज का नॉलेज कितना है। तो जहां तक हम इल्म की बात करते हैं, इल्म में और तालीम में क्या फर्क है, इस बात को आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर हम इल्म की बात करें तो इंसान इस माशरे से भी इल्म हासिल करता है, इस समाज से भी इल्म हासिल करता है। इल्म हासिल करने के लिए कोई मखसूस यूनिवर्सिटी या कोई मखसूस इदारे में उसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए उसे किसी मखसूस इदारे में, किसी तालीमी इदारे में, किसी मकतब में, किसी मदरसे में तालीम हासिल करने जाना है। तालीम और इल्म में अगर आप फर्क देखें तो इल्म एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। तालीम इल्म ही का एक हिस्सा है। इल्म के जरिए इंसान को अच्छाई और बुराई का फर्क महसूस होता है। कुछ स्टूडेंट्स शायद वेटिंग में है, मैं उन्हें ज्वाइन करवा लेता हूँ। ओके, 63 की स्ट्रेंथ हो गई है माशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, यू पीपल प्लीज मेंशन योर रोल नंबर in the chat box, so it will be considered as your attendance for this particular lecture. Yeah, so we were discussing about ilm and तालीम। तालीम में और इल्म में, इल्म हासिल करने में क्या फर्क है? तो जहां तक हम इल्म की बात कर रहे थे, इल्म के जरिए इंसान में तहजीब, उसमें अखलाक, उसका किरदार, यानी कि जहां पे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आती है, तो इल्म के जरिए ही एक तालिब इल्म में या अपने स्टूडेंट में आप वो कैरेक्टर बिल्डिंग की क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कमरा जमात में या फिर क्लासरूम में अगर आप तालीम दे रहे हैं तो तालीम के साथ साथ आपको अपने तालिब इल्म को इल्म की भी चीजें सिखानी जरूरी है। As far as your method is concerned or your particular subject is concerned,
तो while teaching you should be never stuck up with only your method or whatever is your subject, but with your subject or with your method you should also inculcate moral values to your students. This thing, when we say that it is a broader concept, नॉलेज या इल्म को अगर हम कहते हैं कि ये एक वसी सब्जेक्ट है, तो इन चीजों का एक टीचर को ख्याल रखना निहायत जरूरी होता है। और जहां हम निसाब की बात करते हैं, जहां हम करिकुलम की बात करते हैं, तो करिकुलम क्या है ये समझना भी आपको बेहद जरूरी है। करिकुलम वो चीज है, या उसे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता जिस पर दौड़कर इंसान अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। यानी कि करिकुलम एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रिपीटेड कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? करिकुलम सर रिपीट कीजिए। Curriculum. Okay, curriculum. The term curriculum refers to the lessons and academic content taught in the school or in a specific course of time. यानी कि एक मखसूस वक्त में पढ़ाई जाने वाली चीज को आप करिकुलम कह सकते हैं। या करिकुलम को अगर समझना है तो ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर दौड़कर इंसान अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। करिकुलम को अगर आपको समझना है तो ये एक कंटेंट और को करिकुलर एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है। अब नाउ व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट मीन्स द थिंग्स with which you are going to deal within the classroom. कमराए जमात में आप जिन चीजों को बच्चों को पढ़ाने वाले हैं साल भर में, उन चीजों का नाम है करिकुलम। या जो चीजें आपके सिलेबस जिस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, देखिए सिलेबस और करिकुलम ये फिर एक दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस और करिकुलम ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन करिकुलम और सिलेबस ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आपको डिटेल में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करना होगा। जस्ट अ मोमेंट, कुछ स्टूडेंट्स हैं। या तो करिकुलम जो है तो कंटेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। मतलब के विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम जो एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के जरिए की जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर, मतलब के आपकी निगरानी में जो चीजें एक स्टूडेंट मुकम्मल करता है स्कूल में आकर, यानी कि वो सुबह असेंबली में जब आता है तो वहां से उसका करिकुलम स्टार्ट हो जाता है, उसका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एक तालिब इल्म अपने स्कूल में दाखिल होता है, किस डिसिप्लिन से वो सर कैन यू शेयर द नॉलेज ऑन करिकुलम स्लाइड? दिस स्लाइड? यस सर। There is no any particular slide for this and all, because it is just an introduction of the topic. We have not yet proceeded towards our subject. हमारा आज का जो टॉपिक है that is curriculum, determinants and considerations. तो वहां तक पहुंचाने के लिए मैं आपको सिर्फ करिकुलम और नॉलेज का एक इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, and it is considered that you people all are quite aware of this particular things, what is knowledge and what is curriculum. So just think that it is just a recap, and if you want we can deal this in detail also later on. देखिए करिकुलम और सिलेबस को अगर आपको समझना है तो करिकुलम में सोशल, नेचुरल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल ये तमाम चीजें जो है तो कवर हो जाती है, लेकिन सिलेबस में अगर देखा जाए तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ही ज्यादा
अहमियत रखता है। करिकुलम एक वास्ट टॉपिक है और सिलेबस जो है तो करिकुलम का एक हिस्सा है। I think some more students are still in waiting. 64 students हो चुके हैं. I'll add them also. Yes, we'll come to our topic now, that is determinants of curriculum. यानी कि curriculum के determinants क्या होते हैं ये आपको समझना है. As far as your unit 5th is concerned, unit 5th का A bit है broad determination of curriculum making. As a teacher, you should be aware of what are the determinants of curriculum, the curriculum with which you are going to deal with within your classroom and your school. So it is very necessary that as a teacher, you should be aware of how this curriculum has been framed. अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो, अगर आप कोई सब्जेक्ट डील कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट उस फॉर्म में आपके सामने किस तरह से आया, किन किन चीजों का ख्याल रखते हुए उस सब्जेक्ट की फ्रेमिंग की गई है, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो कौन से डिटर्मिनेंट्स थे कि आपको आज एक आपके हाथ में जो एक टेक्स्ट बुक है या एक साल का जो सिलेबस आपके सामने है स्टूडेंट का, वो सिलेबस किस तरह से फ्रेम हुआ है, वो करिकुलम किस तरह से फ्रेम हुआ है, कौन से डिटर्मिनेंट्स उसके लिए कंसिडर किए जाते हैं, आपको इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. देखिए यहाँ पे आपको 3 चीजें समझना है, दैट इज करिकुलम, डिटर्मिनेंट एंड कंसिडरेशन. करिकुलम वी हैव विद व्हिच वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, हमने थोड़ी देर पहले डील किया है कि निसाब को करिकुलम कहते हैं या करिकुलम को निसाब कहते हैं. यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट जो एक वर्ड है, ये आमतौर पे हम लोग सुनने में नहीं आता है. इट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन जिन लोगों को ये वर्ड नया है उनके लिए मैं बता दूं कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट, आप इसे उर्दू में फैसला कुन कह सकते हैं. यानी कि किसी भी चीज को को मंजिल पे पहुंचने के लिए जो फैसला आपको लेना है, जो डिसीजन आपको लेना है, उसे हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं. और कंसिडरेशन इज नथिंग बट गौर व फिक्र करना. यानी कि डिटर्मिनेंट अगर आप कहेंगे, अ फैक्टर विच डिसिसिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ समथिंग. द फैक्टर विच डिसिसिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ समथिंग. या उससे आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा फैक्टर जो फैसला कुन तरीके से किसी चीज की नौयत या नताइज को मुतासिर करता हो. इज इट क्लियर? यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी चीज की नौयत या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे जिसका इफेक्ट पड़ता हो, या आने वाला रिजल्ट जिससे मुतासिर रहने वाला हो, उसे हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं. जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, some concepts I have mentioned over there, that is broader determinants of curriculum making. अब ये तमाम चीजों से आप बखूबी वाकिफ हो, as you all are of student of second year. In first year also you have gone through these things. What is philosophy, what is sociology, what is psychology, what are the political factors, and what is scientific factor. In short, we are going to deal के इन चीजों का करिकुलम मेकिंग पे किस तरह से ये चीजें असरअंदाज होती है, आपको ये भी देखना है. I think some students have raised their questions in chat box. I will just go through that. Okay. Okay.
Fine. So we were discussing about determinants, and the first determinant that is philosophy. Yes. Now, what is philosophy? या falsafa किसे कहते हैं? As far as philosophy is concerned, I'm not going to get into all those things कि it is कहाँ से जो तो कौन से कहाँ से ये Latin word है या philo and sophia and all those things. You all are aware of all those things. And we are just going to deal with what is the role of philosophy in curriculum making. निसाब के फॉर्मेशन में या निसाब जो फ्रेम किया जाता है किसी भी क्लासरूम का, उस क्लासरूम के करिकुलम फ्रेमिंग में फिलॉसफी क्या मायने रखती है. देखिए, फिलॉसफी जहां पे हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कमरा जमात में स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट का हमें ख्याल रखना है, तो किस तरह से जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे कमरा जमात में एक ही एज ग्रुप के या ऐसे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं या जो सिलेबस आप रेफर कर रहे हैं, तो उन तमाम की सोच, उन तमाम की ग्रास्पिंग पावर, उन तमाम का चीजों को समझने का अंदाज, ये चीजें सोच के एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के साथ डील करना होता है. जहां पे फिलॉसफी की बात है, तो फिलॉसफी इज द वे ऑफ थिंकिंग. इट इज a way of thinking about the world, the universe, and the society. It works by asking very basic questions about the nature of human and the nature of universe. The ideas in philosophy are often general and abstract. मतलब कि इंसानी फितरत को समझने के लिए या फिर कमरा जमात में जिन बच्चों के साथ आप डील करने वाले हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स, whatever might be your strength of your classroom, you are going to interact with those students. You are going to have one-to-one interaction with those students. So it is very necessary for you to understand the level of thinking of those students and the syllabus which you are teaching them, how that particular syllabus is. Just a moment. Three students were in waiting room only. Yeah. So the purpose of education is to impart knowledge. A teacher is also a role model for the students. We have already seen these things कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं होता है. तो एक टीचर का कमरा जमात में किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, एक टीचर का स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से रवैया होना चाहिए, एक टीचर किस तरह से मॉरल एथिक्स और वैल्यूज पे खुद अमल करता है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को उन चीजों पर अमल करने के लिए कहता है. तो ये चीजें सबसे पहले टीचर को अपनी अमली जिंदगी में उतारना निहायत जरूरी होता है, ताकि जस्ट So we were discussing about philosophy, and in philosophy you are going to deal with different thinkers also. कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में आपको बात करनी है, कुछ इंडियन थिंकर्स के बारे में आपको बात करनी है. उन थिंकर्स या उन फिलोसोफर्स का
एजुकेशन को लेकर उनकी क्या राय थी, उस राय को आपके करिकुलम फ्रेमवर्क में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका काम है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, it is very necessary that a teacher should be aware of different philosophers, what were the ideas of those philosophers, उनकी उन philosophers का क्या सोचना था, उन philosophers की क्या thinking थी. तालीम को एनहांस करने के लिए, तालीम को अपग्रेड करने के लिए, कमरे जमात में के माहौल को या कमरे जमात के एटमॉस्फेयर को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने के लिए या इसको टू वे प्रोसेस बनाने के लिए मुख्तलिफ फिलोसोफर्स ने क्या क्या कहा है और उन फिलोसोफर्स की क्या फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी आपके सिलेबस में या आपके करिकुलम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको सीखना जरूरी है. सो फिलॉसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम मेकिंग. Another determinant is sociology. Sociology is nothing but a systematic approach to thinking about studying and understanding society. यानी कि समाज को या समाजियात को समझने का एक तरीका है सोशियोलॉजी. इस सोसाइटी को समझने का एक तरीका है सोशियोलॉजी. ह्यूमन या सोशल बिहेवियर को समझने को सोशियोलॉजी कहते हैं, या फिर जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को समझने को सोशियोलॉजी कहते हैं. सोशियोलॉजी is again another determinant of curriculum making. When we talk about our society, or if we specifically talk about the Indian culture or the Indian society, so it is universally famous for unity in diversity. जहां पे हम अनेकता में एकता की बात करते हैं या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो एक टीचर को बेहद जरूरी होता है कि हमारे मुल्क का जो कल्चर है, हमारे मुल्क का जो एक क्या कहते हैं उसे, यहाँ का एक मिक्स्ड एटमॉस्फेयर है, उन चीजों को समझना. जैसे कि क्लासरूम में यू आर गोइंग टू हैव different students coming from different backgrounds, coming from different castes, coming from different communities, coming from different people speaking different languages at their homes. यानी कि आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप डील करने वाले हो, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करने वाले हो जिनकी मादरी जबानें अलग अलग है, जिनकी मदर टंग्स, उनके घर में जो वो बात करते हैं वो अलग अलग है, लेकिन मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, जी मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले ना सर, या मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग कास्ट वाले, अलग अलग कम्युनिटी वाले. तो जब तक आप सोशियोलॉजी को नहीं समझेंगे, जब तक आप इन स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं कर पाओगे. फॉर अ टीचर इट इज very necessary to bring herself or himself at a zero level of thinking. I think I got a message that we're running out of time. We have removed the 40-minute time limit of your group meeting. I think time finish होने वाला है. Anyways, we'll continue in next lecture. If you have any doubt or any query regarding the things which we have dealt with today, you can drop a question in the chat box. Yes, sir. And I'll try to get back to you all.
See you all in next lecture. Okay, sir. सर आप आप लोग हैं? गूगल क्लासरूम ले सकते हैं जी, क्योंकि इसके ऊपर वॉइस का बहुत मसला है। गूगल वॉइस का मसला क्लासरूम है। जी। ओके, अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम आया है आज की क्लास में? No, sir. नो सर, No, sir, your voice No, is sir. not. नो सर, Voice योर वॉइस इज ऑडिबल सर। Was I audible? ठीक थी ना आवाज? और Yes, Yes, sir. yes. यस सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह Thank you, हाफिज। sir. Allah चलिए, Hafiz, sir. बाय बाय, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। Thank you so much, sir. You too, sir. Thank you.